दोस्तों नमस्कार। आज हमारा वीडियो का टॉपिक है जिन्नास कोलकाता टेक ओवर प्लान ऑफ अगस्त 1946 एंड हाउ गोपाल पाठा फॉल्ड दिस। पार्टीशन से पहले जिन्ना ने चूज किया कि कलकत्ता उसका डायरेक्ट एक्शन डे होगा, क्योंकि जिन्ना चाहते थे कि कलकत्ता पाकिस्तान का पार्ट बने। कलकत्ता एक मेजर बिजनेस सिटी थी इंडिया के अंदर उस टाइम पे, और जिन्ना कलकत्ता को लूज नहीं करना चाहते थे। तो मिशन कलकत्ता को हिंदू फ्री करना, ये किया उन्होंने। हुसैन शहीद सोहरावर्दी को, जो उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे बंगाल के और लॉयल थे जिन्ना के। उस टाइम पे 1946 में कलकत्ता की जो पॉपुलेशन थी हिंदू की वो थी 64% और मुस्लिम थे 33%। सोहरावर्दी ने एक प्लान एग्जीक्यूट करनी शुरू कर दी। 16 अगस्त 1946 को सोहरावर्दी ने स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की बाई मुस्लिम्स ऑफ कलकत्ता, और जितने भी मुस्लिम थे उन्होंने अपनी शॉप्स बंद कर दी और इकट्ठे हो गए मस्जिद के अंदर। ये था फ्राइडे का 18 डे ऑफ रमजान, और नमाज के बाद मुस्लिम मॉब ने वहाँ पे बुचर करना शुरू कर दिया हिंदूज को। और जैसे सोहरावर्दी ने एक्सपेक्ट किया था, हिंदू ने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाया और इजीली कम कर गए टू मुस्लिम मॉब्स। ये मेनली इसलिए था कि हिंदूज ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि किसी टाइप का एक्शन लिया जाएगा मुस्लिम के द्वारा, और वो ऑर्गेनाइज भी नहीं थे ऐसे अटैक के लिए, और उनके पास वेपन्स भी नहीं थे, या उनकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, या उनको कोई सपोर्ट नहीं थी, या किसी भी तरीके से उनके पीछे कोई नहीं था। मुस्लिम्स इकट्ठे हो गए, उन आपस में मिल गए विद इंडियन मुस्लिम लीग, और हिंदूज दूसरी तरफ डिपेंडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर ऑफ नेहरू एंड गांधी। सोहरावर्दी ने अश्योर किया मुस्लिम मॉब को कि वो इंस्ट्रक्ट करेंगे पुलिस को कि वो बीच में ना आए। मॉब्स के अंदर लाखों मुस्लिम थे, उनके पास आयरन रॉड्स थी, स्वॉर्ड्स थी और दूसरे डेंजरस वेपन थे, और वो स्प्रेड हो गए सेवरल पार्ट्स ऑफ कलकत्ता में और नेबरिंग एरियाज में। एक हिंदू शॉप ऑफ आर्म्स एंड वेपन्स मुस्लिम लीग के ऑफिस के पास थी, उसको अटैक किया गया पहले, और ये शॉप को लूट लिया गया और उसको जला दिया गया। जो ओनर था और उसके एम्प्लॉयज थे उनके गले काट दिए गए, हिंदूज को चॉप कर दिया गया लाइक वेजिटेबल्स। बहुत से हिंदू वुमेन और यंग गर्ल्स उनको किडनैप कर लिया गया और उनको ले गए एज सेक्स स्लेव्स। 16 अगस्त को थाउजेंड्स ऑफ हिंदूज वो मारे जा चुके थे और हिंदू वुमेन उनको रेप किया जा चुका था। किलिंग कंटिन्यू रही। 17 अगस्त को भी 600 हिंदू लेबरर्स मोस्टली फ्रॉम उड़ीसा एट केशोराम कॉटन मिल लीचू बागान, उनके गले काट दिए गए, उनको मार दिया गया। एक डांस ऑफ मैसेकर चल रहा था कलकत्ता के अंदर, हिंदूज वहां से भाग रहे थे कलकत्ता से। सोहरावर्दी अश्योर था कि उसकी विक्ट्री हो जाएगी बाय 19 अगस्त। हजारों हिंदू मारे जा चुके थे टिल 17 अगस्त, लेकिन 18 अगस्त को एक हिंदू ने डिसाइड किया रेसिस्ट करने का मुस्लिम मॉब्स को। वो एक बंगाली मुस्लिम ब्राह्मण था और उसका नाम था गोपाल मुखर्जी। उसके फ्रेंड्स उसको कहते थे पाठा, क्योंकि वो एक मीट की शॉप रन करता था। गोपाल पाठा रहता था एट मलंगा लेन इन बौ बाजार एरिया ऑफ कलकत्ता। गोपाल की 33 साल की उम्र थी उस टाइम पे, और एक स्टॉन्च नेशनलिस्ट था और फर्म फॉलोअर था सुभाष चंद्र बोस का, और क्रिटिक था गांधी के प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस का। गोपाल एक स्ट्रीट ऑर्गेनाइजेशन भारत जातीय बहानी वो रन करता था। उसके अंदर 500 से 700 लोग थे उसकी टीम के अंदर, और सब वेल ट्रेन रेसलर्स थे। 18 अगस्त को गोपाल ने डिसाइड किया कि वो यहाँ से भागेगा नहीं और काउंटर अटैक करेगा मुस्लिम्स के ऊपर। उसने अपने रेसलर्स को बुलाया, उनको वेपन्स दिए। एक मारवाड़ी बिजनेसमैन ने डिसाइड किया कि वो उनको फाइनेंस करेगा और उनको एडिक्वेट पैसा दिया। गोपाल पाठा का प्लान था कि पहले वो सिक्योर करेगा हिंदू एरियाज काउंटर अटैक करके। उसके वर्ड से किल 10 मुस्लिम्स फॉर एवरीवन हिंदू किल्ड। मुस्लिम लीग के लाखों जिहादी थे, जबकि गोपाल के पास फ्यू हंड्रेड फाइटर्स थे, लेकिन उन्होंने एक प्लान बनाया और डिसाइड किया कि वो फाइट करेंगे टिल एंड और सेव करेंगे कलकत्ता को बिकमिंग ए मुस्लिम सिटी। उनके रूल्स क्लियर थे कि अनलाइक मुस्लिम्स वो किसी को भी टच नहीं करेंगे, वुमेन और चिल्ड्रन को। गोपाल के पास 2 पिस्टल्स थी जो उसको मिली थी आज़ाद हिंद फौज से। फ्रॉम आफ्टरनून ऑफ 18 अगस्त हिंदूज अंडर द लीडरशिप ऑफ गोपाल पाठा उन्होंने फाइट बैक करना शुरू कर दिया, और 18 को जब मुस्लिम्स एक हिंदू कॉलोनी में आए हिंदूज को मारने के लिए, तो उनको वहाँ पे गोपाल पाठा की टीम ने ग्रीट किया। गोपाल पाठा की टीम ने जितने भी वहाँ पे मुस्लिम्स आए थे उनको मार दिया। बाय 19 अगस्त उन्होंने जितनी भी हिंदू कॉलोनी थी उनको सिक्योर कर लिया, और एक कंप्लीट सरप्राइज था सोहरावर्दी के लिए भी
उसने कभी नहीं सोचा था कि हिंदू इस तरीके से रेजिस्ट करेंगे और उनके रास्ते में आएंगे। जब बाई 19 अगस्त हिंदूज ने अपने एरियाज को सिक्योर कर लिया तो उन्होंने रिवेंज स्टार्ट करना शुरू कर दिया। फ्रॉम 20 अगस्त उन्होंने जितने भी जिहादी थे उनको मार किया, जिन्होंने हिंदुओं को मारा था 16 और 17 अगस्त को, और उनको अटैक किया 20 अगस्त को। बाई 19 एक मैसेज पास कर दिया गया जो पहुंच गया सारे हिंदूज के पास कि हिंदूज अंडर द लीडरशिप ऑफ गोपाल वो मुस्लिम के खिलाफ फाइट करेंगे। तो बाई 21 अगस्त बहुत से हिंदूज ने गोपाल पाठा को ज्वाइन किया और अब उन्होंने रिवेंज लेना शुरू कर दिया हिंदूज का मुस्लिम से। उन्होंने बहुत से मुस्लिम्स को मारा 2 दिन के अंदर, और बाई 21 अगस्त मुस्लिम्स की जो डेथ थी हिंदू से ज़्यादा हो गई थी और यहाँ पे गेम चेंज हो गई थी। बाई 22 अगस्त और मुस्लिम्स वहाँ से भागने लगे कलकत्ता से। सुहावर्ती ने अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर ली और वो सीधा भागा कांग्रेस लीडर्स के पास, उनको रिक्वेस्ट किया कि गोपाल पाठक को स्टॉप करें जो एक यमराज बन गया मुस्लिम्स के लिए। गोपाल एक कंडीशन पे रेडी हो गया कि जितने भी मुस्लिम्स हैं वो अपने वेपन्स को सरेंडर करें, और सुहावर्ती ने उनकी डिमांड को मान लिया। जिन्ना का प्लान था कैप्चर करने का कलकत्ता को, वो शैटर हो गया बाई 27 अगस्त, और भगवा फ्लैग वो हर एक बिल्डिंग जो कलकत्ता की थी वहाँ पे फ्लाई करना शुरू कर दिया। आफ्टर कलकत्ता गोपाल ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिसॉल्व नहीं किया, लेकिन वो तब भी हिंदूज को सेव करता रहा बंगाल के अंदर। जब सारा कुछ खत्म हो गया तो तब पुलिस आई, जैसा आपने फिल्मों के अंदर देखा कि पुलिस एंड में ही आती है। गांधी गोपाल पाठा से मिले और उन्होंने गोपाल पाठा को अपना लेसन देना शुरू कर दिया ऑफ नॉन वायलेंस, और हिंदू और मुस्लिम यूनिटी की बात करनी शुरू कर दी। और उन्होंने गोपाल पाठा से कहा कि वो सरेंडर करते हैं अपने शस्त्र वेपन्स। गोपाल के वर्ड से गांधी कॉल्ड मी ट्वाइस, मैं नहीं गया, यानी कि गांधी ने मुझे 2 बार बुलाया लेकिन मैं नहीं गया। जब थर्ड टाइम उन्होंने बुलाया तो कुछ लोकल कांग्रेस के लीडर्स उससे मिले और कहा कि कम से कम आप कुछ अपने आर्म्स को डिपॉजिट कर दो उनके सामने। तो उन्होंने कहा मैं वहाँ चला गया, मैंने देखा वहाँ पे लोग आ रहे थे अपने वेपन्स को डिपॉजिट कर रहे थे, तो हमने भी अपने कुछ वेपन्स को डिपॉजिट कर दिया जो किसी काम के नहीं थे, और जो आउट ऑफ ऑर्डर पिस्टल्स थी उनको भी डिपॉजिट कर दिया। तो इस टाइप की चीज़ें हमने डिपॉजिट कर दी, लेकिन जो एक्शनेबल डॉक्टर चीज़ें थी वो हमने अपने पास रखी। तो उस टाइम पे गांधी के सेक्रेटरी ने कहा गोपाल पाठक को कि आप क्यों नहीं सरेंडर करते अपने आर्म्स गांधी जी को। तो गोपाल ने रिप्लाई दिया कि ये जो आर्म्स हैं इनसे मैंने यहाँ की औरतों की जान बचाई है, मैंने यहाँ के लोगों को बचाया, मैं इनको कभी भी सरेंडर नहीं करूँगा। और कहाँ, तो गांधी जी कहाँ थे जब कलकत्ता के अंदर हिंदू मारे जा रहे थे, तब वो कहाँ थे। इवन अगर मुझे अपने नेल से भी किसी को मारना पड़ेगा तो मैं करूँगा, और मैं अपने नेल को भी सरेंडर नहीं करूँगा। गोपाल पाठा और श्याम प्रसाद मुखर्जी ये 2 लेजेंडरी हीरोज थे जिन्होंने हिंदूज को बचाया बंगाल के अंदर फ्रॉम जिहादी मुस्लिम मॉन्स्टर्स। मुस्लिम बेसिकली जिहादी हैं और उनकी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि हिंदूज सिर्फ कांग्रेस पे बिलीव करते थे और उनकी लाइन टॉक करते थे ऑफ नॉन वायलेंस। कांग्रेसी ने कभी भी हिंदुओं को प्रोटेक्ट नहीं किया और कभी भी प्रोटेक्ट नहीं करेगी हिंदूज को, लेकिन दूसरी तरफ ये मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट करते थे। आज भी कांग्रेस यही पॉलिसी फॉलो करती है, लेकिन एटलीस्ट टुडे आरएसएस है, बजरंग दल है, वीएचपी है, हिंदू सेना है और वेरियस दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदू के लिए फाइट कर रही हैं और उनके लिए सेवियर्स की तरह एक्ट कर रही है। लेकिन रिसेंटली आपने देखा होगा किस तरीके से आरएसएस के लीडर मोहन भागवत और दूसरे कुछ इनके इंपॉर्टेंट लीडर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। इन्होंने जो 2024 के अंदर बीजेपी को हरा दिया और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आरएसएस आज वही पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है अपीसमेंट, मुस्लिम अपीसमेंट की, जो कांग्रेस किया करती थी। क्योंकि गोपाल पाठा ने गांधी के प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट नहीं किया तो उनका नाम हिस्ट्री बुक से रिमूव कर दिया। लेकिन आज गोपाल पाठा जैसे लोग अनसंग हीरो हैं इंडिया के, जिन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई है। गोपाल पाठा जैसे लोगों की वजह से कलकत्ता आज इंडिया का पार्ट है। तो नेवर फॉरगेट द नेम ऑफ गोपाल पाठा। जय हिंद, जय भारत।